हमारे पास ये राइबोसोम और आरएनए से अटैच, राइबोसोम यानी एमआरएनए राइबोसोम पे आके अटैच हुआ। फिर हमारे पास दो और टाइप्स होती हैं आरएनए की, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए भी क्या करेंगे, ये ट्रांसफ़र करते हैं इन्फॉर्मेशन जो एमआरएनए लाया होता है, ठीक है, वो उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में, जिससे फिर हम प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब हम पढ़ेंगे आरएनए, ठीक है। आरएनए क्या होता है हमारे पास, ये भी डीएनए की तरह पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। बस ये कि राइबो न्यूक्लियोटाइड ये इसका पॉलीमर है, ठीक है, और डीएनए का है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसमें राइबोज शुगर होती है और डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। और एक नाइट्रोजनस बेस का फ़र्क होता है, जिसे डीएनए में होगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, और जो आरएनए है उसमें थाइमिन की जगह यूरैसिल आ जाता है, ठीक है। ठीक है, डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, पर आरएनए जो है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब हमारे पास 3 तरह के आरएनए होते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास मैसेंजर आरएनए, अभी हमने ये सारा मतलब थोड़ा-थोड़ा पढ़ा था इनके बारे में, थोड़ा-सा डिटेल में है ये। खैर, इसमें हमारे पास जो है सिंगल स्ट्रैंड होती है, सिंगल स्ट्रैंड है, और जो हमारे पास लेंथ है ना एमआरएनए की, वो डिपेंड करती है हमारे पास जीन के साइज़ पे, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें क्या होता है, एमआरएनए में ना हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो जेनेटिक कोड के फॉर्म में होती है, जिसे हम कहते हैं कोडॉन, ठीक है। कोडॉन में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ट्रिपलेट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट्स होते हैं एमआरएनए के, जो कि हमारे पास एक अमाइनो एसिड को इनकोड करते हैं, ठीक है। हमारे पास, ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पे कि ये जो एमआरएनए है ना, इसके पास कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास रुको, जो बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, इनके हमारे पास ट्रिपलेट्स ऑफ कोडॉन होते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट्स ऑफ कोडॉन होते हैं 3, ये ना इनकोड करते हैं एक में, नहीं, ये बराबर होते हैं एक अमाइनो एसिड के, ठीक है। जैसे कोड लैंग्वेज है, तो हमारे पास एमआरएनए की कोड लैंग्वेज होती है 3, ट्रिपलेट होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के, वो इनकोड करते हैं एक अमाइनो एसिड को। हमारे पास जो एमआरएनए है वो टोटल है हमारे पास, यानी आउट ऑफ ऑल आरएनएस 3 to 4% हमारे पास एमआरएनए होता है, ठीक है। सारे टोटल आरएनए में से 3 to 4% हमारे पास है एमआरएनए। अब सेकेंड टाइप है टीआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट साइज आरएनए होते हैं, ठीक है, और ओनली 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड हैं, बट कभी कुछ रीजन्स में डुप्लेक्स के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ये नहीं बताया था ना, ऑपोजिट बेसिस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब एमआरएनए के पास कोडॉन्स थे, तो इसके पास क्या है, एंटी कोडॉन है, ठीक है। एंटी कोडॉन ऑफ जेनेटिक कोड, उसी कोड का बिल्कुल लाइक ऑपोजिट टाइप का, सही है, यानी उसी कोड का कॉम्प्लीमेंट्री कोड है, एंटी कोडॉन, सही है। अब हमारे पास ये क्या करता है, ये ट्रांसफ़र, देखो ट्रांसफ़र आरएनए है, तो ये ट्रांसफ़र करेगा उस रिलेटेड अमाइनो एसिड को, कहाँ से, साइटोसोल से राइबोसोम में, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में बताया गया 16 नंबर होते हैं, लेकिन ह्यूमंस में जो है सिर्फ 45 डिफरेंट टाइप्स के टीआरएनए होते हैं। अब ठीक है, अब ये जो टीआरएनए है ये हमारे पास लाइक एमआरएनए 3 to 4% था। अब जो टीआरएनए है हमारे पास, ये होगा हमारे पास 10 से 20% ऑफ द टोटल आरएनए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए हमारे पास नेम से ही समझ आनी चाहिए, राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है, और ये लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन था, ट्रांसफर आरएनए, और लार्जेस्ट कौन है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, अमंग ऑल 3 आरएनए। और ये कितना होता है, 80% ऑफ द टोटल आरएनए इन अ सेल इज आरएनए। ये इन्वॉल्व किस में होता है, पेप्टाइड लिंकेज में। जैसे प्रोटीन में जो लिंकेज होती है ना, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये पेप्टाइड लिंकेज कराता है। तो बस ये भी याद रख लेना है, ये याद रख लेना है कि आरएनए हमारे पास कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है आरएनए को, 80% ऑफ द टोटल आरएनए, सही है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया है, विच इज़ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हमारे पास कैसे बनते हैं, जब हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन करेंगे और एक यूनिट बना देंगे, तो हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो इसकी और टाइप्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन्स और सेरिब्रोसाइट्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स, देखो ग्लाइको टर्म जो है वो कार्ब्स के लिए यूज़ हो रही है, एंड लिपिड्स के लिए लिपिड्स, तो ये कॉन्जुगेट है लिपिड का एंड कार्बोहाइड्रेट का। बाकी मैंने सेरिब्रोसाइट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन
एंड माइलिन शीट ऑफ द नर्व फाइबर। ब्रेन के अंदर दो मैटर्स होते हैं ना, वाइट मैटर और ग्रे मैटर। तो वाइट मैटर के अंदर हमारे पास एक ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी एक माइलिन शीट होती है नर्व फाइबर के ऊपर ना, जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट, तो उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। बाकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में भी है ये। अब ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोइड्स की बात करेंगे। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग, अच्छा हमारे पास इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो हमारे पास मोस्टली जो मोस्ट लीगो और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना, जो हमने कार्ब्स की टाइप पढ़ी थी ना, ओलिगो एंड पॉली, वो यूजुअली लिंक हुए हुए होते हैं विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और इनकी फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, रिसेप्टर, एंटीजन ऑफ द ब्लड ग्रुप। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट, और बाकी एग एग एल्ब्यूमिन में भी और गोनाडोट्रोपिन में भी प्रेजेंट होता है। बाकी एक और टाइप है लिपोप्रोटीन्स, ये कॉन्जुगेट होते हैं लिपिड और प्रोटीन का, और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लिपिड्स इन ब्लड प्लाज्मा में हेल्प करते हैं। बाकी किस किस का कंपोनेंट होता है? मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, न्यूक्लियस का, एग योक का, एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन का। बाकी लास्ट टॉपिक वी हैव न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन हमारे पास होता है, ये बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन का एंड न्यूक्लिक एसिड का। ये किसका कंपोनेंट होता है? क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स एंड राइबोसोम्स। थैंक यू। एंड अगर आपको कोई भी लाइक फर्दर वीडियोस चाहिए हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट डाउन एंड लाइक द वीडियो।